तो देखिए लगभग 12 बजने वाले हैं और 12 बजे ये जो उत्साह है, ये बताइए कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 8:25, 11:25, 11:25, 11:30 बजे यानी कि। और यहाँ पर देखिए ये दरभंगा की सीमा है, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की सीमा। और यहाँ पर जो ये शालिग्राम जो देवशिला है उसकी एक झलक पाने को, उसको छू लेने के लिए जय श्री राम के नारों से ये जो राम भक्त हैं ये गूंज रहा है। इनको संभालने में यहाँ देखिए कैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा, एक तरह से कहें तो प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। लोग इसको पूरे रास्ते कैसे इसको छू रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। पूरा काफिला 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में इसे 10 घंटे का वक्त लगा है। भारत की सीमा में ये जो काफिला है, ये जो शालिग्राम शिला है, भारत की सीमा में लगभग 1 बजे प्रवेश किया था और अभी दरभंगा की सीमा पार करने में लगभग 12 बज रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये 11 घंटे की यात्रा में महज 60 से 70 किलोमीटर की यात्रा। और उसी तरीके से ये पीछे आप देखिए, ये काफिला देखिए आप किस तरह से रात के 12 बजे हैं। क्या भारत, क्या नेपाल, जहां से भी शालिग्राम शिला गुजर रहा है वहां से ये राम भक्तों का ये जो हुजूम है वो उसको छूकर, और ऐसा लग रहा है जैसे हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं। चारों तरफ बस जय श्री राम के नारे। ऐसा लग रहा है जैसे जनकपुर से खुद प्रभु श्री राम सीता को लेकर के और वापस अयोध्या जा रहे हैं। कुछ उसी तरीके का ये माहौल यहाँ पर देखिए। और ये पूरे रास्ते भर हमको भी अब आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये जो पूरे रास्ते में यही माहौल है। आप देखते जाइए, क्या महिलाएं हों, क्या दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो जय श्री राम के सिर्फ नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। और बस जो शालिग्राम शिला है, और ये माना जाता है जो पौराणिक मान्यता है, पौराणिक मान्यताओं में शालिग्राम शिला को वाकई देव माना जाता है। लेकिन ये जो देवशिला है ये अप्रतिष्ठित विष्णु का स्वरूप, लेकिन यहाँ पर मानो राम भक्तों ने इसे छूकर प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। भगवान रामलला का ये देखिए एक शिला यहाँ से, ये दूसरी शिला यहाँ से, 2 शिला चली है वहाँ से नेपाल के गंडकी नदी की तराई से, वहाँ से ये 2 शिला निकाले गए हैं, एक 16 टन का और एक 24 टन का। और ये जो 2 शिलाएं हैं, ये जो दोनों शिला हैं उनको लेकर के ये काफिला, और रात के 12 बजे इस काफिले के स्वागतार्थ, इस काफिले और रामशिला को एक बार उसका दर्शन कर लेने और एक बार छू लेने को ललायत ये जो हजारों हजार की भीड़ है। और जब से भारत की सीमा में प्रवेश किया है, लोगों में ये जो उत्साह है देखिए, बाइक सवार, गाड़ी सवार, लेकिन ये जो पैदल लोग हैं, ये मैं देख रहा हूँ। कितना किलोमीटर से आप लोग चल रहे हैं? जी 3-4 किलोमीटर से। और कहाँ तक जाएंगे? बगल में जाएंगे। 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर तक लोग इसी तरह से दौड़ते हुए और जय श्री राम के नारे। और ये कोई शुरू अब से नहीं हुआ है। 12 बजे रात का आलम इसलिए दिखला रहा हूँ क्योंकि रात भले आधी गुजर चुकी है, लेकिन राम भक्तों का जो उत्साह है वो उसी तरह है जैसे दिन के लगभग 1 बजे ये भारत की सीमा में ये शालिग्राम शिला जैसे प्रवेश किया था। और उस वक्त जो उत्साह था, ये रात के 12 बजे भी उत्साह जस का तस है। कहाँ गड़िया ले भागल जा रहा है, इसको साला को चलते
शुरू कराओ। तो फिर देखिए जैसे ही काफिला आगे बढ़ा है, ये जरा भीड़ देखिए, ये जरा हुजूम देखिए। एक शिलाखंड पीछे और एक देवशिला सामने, और उसकी पूजा के लिए, उसकी अर्चना के लिए, उसकी आरती उतारने के लिए ये जो भीड़ है, ये जय श्री राम के चारों तरफ नारे। और ये जो भीड़ है, ये वाकई यह ऐतिहासिक क्षण जो 6 करोड़ वर्ष पुराना देवशिला, जिसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पद्म पुराण में जो जिक्र आया है कि किस तरह से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में तब्दील हुए और उसके बाद से इसे देवशिला कहा जाता है। और चारों तरफ 12 तारीख बदल गई है। रात 12 बजे के बाद, यानी कि जो देवशिला 30 जनवरी को भारत के सीमा में प्रवेश करती है, उसे सिर्फ मधुबनी नेपाल भारत सीमा से, और यहाँ देखिए किस तरह से लोग एक के ऊपर एक लोग गिर रहे हैं। क्या महिलाएं हैं, ये बताइए, क्या दर्शन हुआ? हाँ हाँ हो गया, हो गई दर्शन। ये जो चेहरे की चमक है, दर्शन कर लिए दर्शन। छुए भी? हाँ हाँ छू लिए? हाँ छुए। दर्शन हुआ? देखिए जय श्री राम का बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। देखिए किस तरह से लोगों के चेहरे की जो खुशी है वो अपने आप में बयां करते नहीं बन रही है। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है किस तरह से सड़क के किनारे दोनों तरफ हाथों में भगवा झंडा और लबों पे जय श्री राम के नारे। जहां भी सुनिए सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे हैं चारों तरफ। लोग इस काफिले में जनकपुर से लेकर के यहाँ तक, ये साधु संतों का काफिला है जो नेपाल से लेकर के और इंडिया की सीमा और यहाँ से अयोध्या तक, यानी जनकपुर से लेकर के और अयोध्या तक राम का ससुराल और वहाँ से उनकी जन्मभूमि अयोध्या एकाकार हो गई है। नेपाल से लेकर के और अयोध्या तक का ये जो पूरा रास्ता है, ये एकाकार राममय, राम भक्तों से पटी पड़ी है। और जहाँ भी ये काफिला, ये शालिग्राम शिला, ये देवशिला भगवान विष्णु के अवतार, और ये भी माना जाता है कि ये शालिग्राम शिला से, देवशिला से प्रभु श्री राम का बहुत पुराना नाता है, क्योंकि ये शालिग्राम भगवान विष्णु का अवतार है और प्रभु श्री राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ही मानव रूप में यहाँ अवतार लिया और उसके बाद से भगवान विष्णु का अवतार शालिग्राम शिला, भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम, और ये दोनों जब एकाकार होते हैं तो जय श्री राम होता है। नेपाल से लेकर के और भारत तक में ये जो प्रगाढ़ संबंध है, भारत और नेपाल का जो संबंध है, ये जो त्रेता युग से ये जो संबंध चला आ रहा है, आज के इस युग में भी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे वाकई हम त्रेता युग में आ गए। दर्शन हुआ? जी सर। कहाँ से आ रहे हैं? हम दरभंगा से आ रहे हैं सर। दरभंगा से? जी सर। तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर की इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि सर बहुत ज़्यादा आदमी लोग मतलब रहने के कारण बहुत टाइम लग रहा है आने में, हर जगह पे रुकना पड़ रहा है, इसकी वजह से आने में टाइम लग रहा है सर। चलिए देखिए, चलिए तो देखिए ये जो सुरक्षाकर्मी हैं, इस भीड़ को संभालना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये राम भक्तों, ये देखिए ये जो दूसरी शिला है, ये इस ट्रक में इस तरह से रखा हुआ है और इस ट्रक को ही छू लेने के लिए बेताब आतुर लोग, और ये जो सुरक्षाकर्मी हैं इनको बचाना पड़ रहा है कि कोई आगे ना आ जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन राम भक्त हैं कि बस अपनी धुन में हैं कि किस तरह से ये ना सिर्फ देवशिला को छू रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम को माँ जानकी के दर्शन हो रहे हैं। और उस तरह से उसी दर्शनार्थ यहाँ पर दोनों तरफ सड़कों के जो दोनों किनारे हैं, राम भक्तों की भारी भीड़ और जय श्री राम के नारों से पूरा जो इलाका है वो गुंजायमान है। और ये तब से है जब से नेपाल से इंडिया में प्रवेश किया। नेपाल में वही आलम था, नेपाल के जनकपुर में लोगों को लग रहा था जैसे एक बार फिर से वो अपनी बेटी को विदाई कर रहे हैं और राम यानी कि अपने जमाई, अपने जमाता राम के
यहाँ पर कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। और मिथिला में ये मान्यता भी है कि अब अगर जमाता के घर पे कोई बड़ा उत्सव हो तो ससुराल से कुछ ना कुछ जाता है। और उसी रूप भेंट स्वरूप में यहाँ पर राम की प्रतिमूर्ति बनाने के लिए, राम लला की मूर्ति बनाने के लिए जो देवशिला है, जो शालिग्राम शिला है, वो नेपाल से यानी कि प्रभु श्री राम के ससुराल से एक भेंट स्वरूप, और ये भेंट नहीं है बल्कि भारत और नेपाल का जो संबंध त्रेता युग से चला रहा है उसी संबंधों की एक प्रगाढ़ता है। TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को ये जो शालिग्राम शिला है, जिसे देवशिला कहें, अब रामशिला है, लोग जिस तरीके से पूजा अर्चना फूलमाला, ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये जो है अप्रतिष्ठित स्वरूप है, लेकिन लोगों ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से कर दी है। और मैं TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों का ये जो प्रभु श्री राम का जो आकार लेने वाला है उसका मैं दर्शन करवा रहा हूँ। नीचे देखिए जिस तरह से लोगों का हजूम, दौड़ते भागते लोग एक बार छू लें, ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम स्वयं उनकी नगरी में पधारे हैं। स्वयं प्रभु श्री राम साकार रूप में उनके दरवाजे तक पहुंचे हैं। देखिए कैसे मीलों मील दूर से दौड़ते हुए लोग, भागते हुए लोग प्रभु जय श्री राम के नारे, सीता मैया के नारे। और ये प्रभु रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि करनी तो करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसे ही जिनके मन माही। यानी जिनके मन में राम बसे हैं उनका चरण राम तीरथ चली जाही। ये जो राम भक्तों का चरण है ये राम तीर्थ तक जाएगा। राम तीर्थ यानी अयोध्या, लेकिन वो लोग भाग्यशाली हैं। तुलसीदास जी ने भले कहा हो कि चरण राम तीरथ चली जाही, लेकिन राम के चरण खुद यहाँ तक आए हैं। लोग अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं जैसे राम के चरण ही यहाँ तक चले आए हैं। और ये जो शालिग्राम शिला है, लोग इस शालिग्राम शिला को भगवान प्रभु श्री राम का प्रतिरूप ही मान रहे हैं। मानो जैसे भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं साकार रूप में, शालिग्राम के रूप में, क्योंकि शालिग्राम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, प्रभु श्री राम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु हो, शालिग्राम हो या फिर प्रभु श्री राम हो, ये सब एक ही हैं। लिहाजा इस शालिग्राम शिला को लोग प्रभु श्री राम का अवतार मानते हुए उनके दर्शन के लिए, उनको एक बार छू लेने के लिए मीलों मील दूर से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जनकपुर से निकला हुआ ये काफिला और अयोध्या तक जाकर ही रुकेगा। लेकिन लगभग 13 घंटों की यात्रा पूरी हो चुकी है और इन 13 घंटों में ये जो काफिला है ये पहुंचा है जनकपुर से चलने के बाद से ये मुजफ्फरपुर तक, ये लगभग 16-17 घंटों की यात्रा 115 किलोमीटर की दूरी है जनकपुर से लेकर के और मुजफ्फरपुर। ये देखिए, ये हुजूम देखिए, ये देखिए किस तरह से ये जो हुजूम है, एक बार ये शालिग्राम शिला को छूने की ये जो जद्दोजहद है, ये सामने देखिए TV9 भारतवर्ष के कैमरे की नजर से ये ऊपर एक के ऊपर एक लोग गिर रहे हैं। सामने देखिए, ये देखिए, ये TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों के लिए ये जो शिला है, ये शिला जो पूरे देश के और पूरे विश्व में जहां जहां राम भक्त हैं, TV9 भारतवर्ष उन्हें दिखला रहा है। ये जो शालिग्राम शिला है, ये शालिग्राम शिला सामने देखिए, शिला यहां से आपको दिख रहा होगा। अरे पीछे रहिए। ये जो शिला है, जो यहां तक पहुंच गए हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली, किस तरह से लोग एक बार छू लेना चाहते हैं, माला चढ़ा लेना चाहते हैं, जिनके हाथों में अगरबत्ती है वो अगरबत्ती से पूजन कर लेना चाहते हैं। और
इस तरह से ये देखिए फूल माला धूप अगरबत्ती और रात के 1 बजने को आए हैं, लेकिन क्या महिलाएं हों, क्या नौजवान हों, क्या बुजुर्ग हों, देखिए किस तरह से सब बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सबकी कोशिश हो रही है कि इस तरह से एक बार कोशिश यही है कि ये जो शिला है इस शिला को एक बार इसे छू लिया जाए तो मानो जैसे बैतरणी पार कर लिया, मानो जैसे मोक्ष मिल गया। ये माना जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन अगर हो गए तो मोक्ष मिल जाएगा। और इस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आकार जो शिला लेने वाला है, ये शिला एक बार फिर से दिखलाएं हमारे कैमरा पर्सन कुणाल, जिन्होंने लगातार दौड़ लगाई है। हम अपने दर्शकों को ये जो शिला है, ये शिला हम दिखलाना चाहते हैं कि जिस शिला के दर्शन के लिए हजारों मील से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और ये नेपाल से, और नेपाल में भी पोखरा गंडकी नदी की तराई से, खाड़ी से महीनों की मेहनत से ये ढूंढा गया है कि कौन सा वो शिलाखंड है। ये 2 शिलाखंड है जिन्हें 2 ट्रकों पर लेकर के और नेपाल से जनकपुर लाया गया। और हालांकि जब लाया जाता है गंडकी नदी के किनारे से तो क्षमा पूजा होती है, यानी भगवान शालिग्राम से जो पत्थर के स्वरूप हैं, भगवान शालिग्राम से ये क्षमा याचना की जाती है कि प्रभु क्षमा करना, हम आपको यहाँ से कहीं और प्रतिष्ठित करने के लिए ले जा रहे हैं। तो क्षमा पूजा करने के बाद से ये जो शिला है, शालिग्राम शिला है, उसको लेकर के, और क्या जनकपुर से जब काफिला चला है, कभी भी एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए भी जय श्री राम का नारा नहीं थमा है। TV9 भारतवर्ष लगातार नेपाल से लेकर के जनकपुर से मधुबनी की बॉर्डर से जैसे इंडिया में प्रवेश किया है, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, और आज रात्रि विश्राम मुजफ्फरपुर के छिन्नमस्तिका मंदिर में TV9 भारतवर्ष भी वहां रात्रि विश्राम करेगा। और उसके बाद से वहां से आगे की यात्रा जो अयोध्या के लिए, और कल दोपहर बाद जब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जो प्रभु श्री राम की नगरी है, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली। और उस प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में जब ये शिला प्रवेश करेगी तो पूरे विश्व को, पूरे देश को जिस तरह से आज लग रहा है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक बार फिर से अवतार लेकर इस धराधाम पर पहुंचे हैं। ये पत्थर नहीं है, यह शालिग्राम नहीं, ये देवशिला नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम मानव विष्णु के अवतार, ये शालिग्राम फिर से मानव रूप में इस धराधाम को तारने के लिए जिस ताड़ना शब्द को यहाँ पर कई तरह से परिभाषित किया जाता है, लेकिन ताड़ना का मतलब होता है इस धराधाम को तारने के लिए। और प्रभु श्री राम पत्थर रूप में एक बार फिर से यहाँ पर अवतार ही मानो ले लिया है। लोग जिस तरीके से इसे छू लेना चाहते हैं, मानो जैसे प्रभु चरण के उनको दर्शन हो गए, प्रभु चरण का प्रसाद मिल गया हो, इससे कम नहीं है जो ये बेताबी है जनकपुर से लेकर के यहाँ तक। और गवाह है, साक्षी है TV9 भारतवर्ष। और TV9 भारतवर्ष दिन के 9 बजे से जनकपुर से लेकर के और रात के 2 बजे तक ये शालिग्राम शिला के साथ इसलिए है ताकि हम अपने दर्शकों को यह दिखला सके कि किस तरह से जब शालिग्राम शिला, जब अयोध्या में जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी अगले साल, जब मकर संक्रांति के तुरंत बाद जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और ये जो शालिग्राम शिला जब भगवान के बाल लीला का आकार, जो साकार ब्रह्म के हम उपासक हैं, और ये जो पत्थर जब साकार रूप लेगा, भगवान प्रभु श्री राम ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तमाम चीजें तय हैं। प्रभु श्री राम की ऊंचाई कितनी होगी, उनके चेहरे का मुस्कान कैसा होगा, उनके होठों पर जो एक देवत्व
जो मुस्कान होता है वो कैसे खिलेगा। मूर्ति कला के जो माहिर जो मूर्ति शिल्पी हैं उनका भी चयन किया जाएगा। और ये शालिग्राम पत्थर का इसलिए चयन किया गया है कि ये बहुत कठोर भी होता है और ये खास तरह की नरमी होती है कि ताकि वो कोई भी आकार ले और जो एक जिंदा जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि वाकई वो लगे जैसे प्रभु श्री राम का बाल रूप अभी हंस देगा। उनके ओठों पर जो बाल सुलभ जो मुस्कान है वो मुस्कान जो तारी है अभी उनके होठों पे वो जो भक्त हैं उन भक्तों के हृदय में वो मुस्कान कभी भी उतरने को बेताब। तो ये शालिग्राम शिला जब प्रभु श्री राम के बाल रूप का साकार रूप लेगी तो देखिए उस ट्रक पे TV9 भारतवर्ष उसी वाहन पे मौजूद है जिस वाहन पे प्रभु श्री राम का प्रतिरूप मौजूद है। लेकिन एक क्षण भी ऐसा नहीं आया है जब जय श्री राम के नारों से ये कान वंचित रह गए हों। 16 घंटों की यात्रा और 16 घंटों की इस यात्रा में लगातार जय श्री राम जय श्री राम के नारे ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जय श्री राम। अभी हमारे यहाँ पे काटी में व्यवस्था किया गया इन लोगों को सोने के लिए और खाने के लिए। मैं उसी का कार्यकर्ता हूँ, ये देख लीजिए बैच है हमारा, ये बैच है, मैं उसी का कार्यकर्ता हूँ और नगर परिषद का है, वहीं पे इन लोगों का सोने का और बैठने का है। प्रभु श्री राम के कार्य में राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का जो काम आया था तो गिलहरी ने भी अपना एक छोटा सा योगदान दिया था। ये सभी राम के भक्त ये सभी गिलहरी हैं। जो कोई कह रहा है मैंने खाने का इंतजाम किया है, मैंने सोने का इंतजाम किया है, मैंने ठहरने का इंतजाम किया है और ये सब राम भक्त जो हैं ये गिलहरी हैं। वो गिलहरी जिन्हें प्रेम से प्रभु श्री राम ने जब हाथ फेरा था तो गिलहरी के पीठ के ऊपर उनका आकार उभर आया था, एक उकेर दिया गया था। वही आज कितने गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि मैंने ठहरने की व्यवस्था की है। और ये जय श्री राम ये वाकई और जो एक प्रेम का संदेश है प्रभु श्री राम ने जो त्रेता युग में भी दिया था, जो दो देशों को नेपाल से लेकर के और भारत तक जो प्रेम का संबंध बना था, आज वही प्रेम का संबंध ना सिर्फ नेपाल और भारत में बल्कि अगर प्रभु श्री राम की माया हुई तो पूरा विश्व भी राममय होगा और राम का जो प्रेम का संदेश है वो पूरे विश्व में फैलेगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, नेपाल के भारत के मुजफ्फरपुर तक। रात्रि के 2 बजे हैं
और प्रभु श्री राम का आकार लेने वाले शालिग्राम पत्थर को वहन करने वाले वाहन पर टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है। और ये जरा दृश्य देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम रात्रि का ये पहर होने को आया, यानी कि 30 जनवरी को जो यात्रा शुरू हुई थी वो महज 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में तारीख बदल गई है। और ये देखिए राम भक्त दूसरी तरफ भी, और राम भक्त ये कोशिश में कि पत्थर को, ये पत्थर जो कि आज यहाँ पर मानो इस पृथ्वी पर एक बार फिर से प्रभु श्री राम का अवतार लेकर के यहाँ, और उसी पत्थर को एक बार फिर से इनका आशीर्वाद ले लेने के लिए, इसे एक बार छू लेने के लिए किस तरह से लोग के ऊपर लोग, ये जो बेताबी है देखिए किस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है ताकि ये काफिला आगे बढ़े। और ये काफिला आज का पहला पड़ाव, देखिए कितनी मशक्कत पड़नी पड़ रही है। और ये जो शालिग्राम, ये देखिए अभी टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए रात्रि के 2 बजे बतौर खास जिस शिला के दर्शन के लिए यहाँ ये बेताबी है, उसके दर्शन टीवी9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर दुनिया भर के राम भक्तों के लिए, राम प्रेमियों के लिए, राम जिनके हृदय में, राम जिनके रोम रोम में बसे हैं, उनके लिए टीवी9 भारतवर्ष पर ये जो शालिग्राम शिला है, ये जो देवशिला है, ये जो भगवान विष्णु का अवतार है, ये जो भगवान राम का अवतार है, ये जो भगवान राम का आकार है, इसी शिला में भगवान राम का आकार छुपा हुआ है। अब सोचिए जिस दिन ये पत्थर भगवान राम का आकार लेगा क्या आलम होगा, क्या दीवानगी होगी। राम भक्तों के मन में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है ताकि ये जो राम शिला जिसे नाम दिया गया है, ये शालिग्राम शिला है, ये देवशिला है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये राम शिला है। इस राम शिला के काफिले को आगे बढ़ाने के लिए ये मशक्कत करनी पड़ रही है रात के 2 बजे। और इन भक्तों को देखिए, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कैसे ये महिला जो है आगे के लिए बढ़ रही है। और अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो देखिए, लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए यहाँ बहुत सारे फूल हैं, लोगों को लगता है कि ये आशीर्वाद है। चलिए, हम जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, आगे तो बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, लेकिन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको हम जरा सी मदद कर देते हैं। लोगों को लग रहा है, और अब इस काफिले को बढ़ने दीजिए। राम भक्त हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये राम का काज होने दीजिए, इन्हें अयोध्या जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए इन्हें। अरे रामलला को अयोध्या जाना है, जाने दीजिए। क्या लग रहा है, ये यात्रा 2 दिनों की है, लेकिन अगर 5 दिन भी लग जाए तो कम होगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तो आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बढ़ने देंगे ना, टाइम लगेगा। अब थोड़ा विश्राम करने के बाद यहाँ से चला जाए। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए जय जय श्री राम के, जय श्री राम का नारा, जय जय श्री राम का नारा। और लगता है कि पूरी रात यूं ही इसी तरह से रामलला अपने जयकारे के बीच, अपने भक्तों के बीच यूं ही भक्तों के हृदय में वास करते रहेंगे। अपने पहले पड़ाव तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि शाम के 5 बजे ही इन्हें अपने पहले पड़ाव तक पहुंच जाना था, लेकिन रात के लगभग 2 बज चुके हैं।
2 बजे रात के 2 बजे ये हाल है। हाँ, अब सुबह दिन में तो इससे ज़्यादा ही हाल, पूरा एकदम पूरा जाम था। कोई भी आदमी को इतना जैसे लग रहा है कि पहली बार कोई ऐसा अनहोनी हुआ है, जो इससे पूरा एकदम उत्साह के साथ सब अपने जी जान लगा करके देखने के लिए आ रहे हैं। ये बताइए, अरे हो गए, अरे दर्शन हो गए? दर्शन हो गए? नहीं, अभी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करना है। जय श्री गाड़ी रुकेगी, जाइए। तो क्या हो गया? देखिए जरा, ये देखिए, इस तरह से सब फूल मांग रही हैं कि यहाँ पर जो फूल चढ़ा है, लोगों ने जो फूल चढ़ाया यहाँ पर, हालांकि माताएं हैं, देखिए अपने खोइछा में चावल लेकर आई हैं, लेकिन कहा जाता है कि आंचल में प्रभु श्री राम के लिए अपना प्यार, अपना दुलार, चूंकि ये जो पत्थर है ये भगवान राम का बाल रूप है, और इस बाल रूप के लिए पुत्रवत प्यार बरसाने के लिए देखिए हर हाथ यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि जरा सा फूल दे दीजिए, जरा सा मुझे फूल दे दीजिए। और ये प्रभु राम, अब किसे ना कहा जाए, और यही फूल लेकर के फिर से ये बाल रूप जो प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री राम को समर्पित करने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे, अब ये देखिए किस तरह से किसके किसके मनुहार को हम ना कहते रहें, किसके मनुहार को हम ना कहें। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये समुद्र का हिलकोरा है, और ये समुद्र के हिलकोरे के रूप में। और यहाँ पर देख लीजिए, और एक बार नीचे भी जरा आते हैं, क्योंकि ये पहला पड़ाव है, और पहले पड़ाव पर ये जो जनसैलाब है, जितना नीचे है उतना ही आगे भी है, और लगता है ये आलम है। कितना समय हुआ है? अभी लगभग 1 बज रहा होगा, 1 बज गया। 1 बजे ये जो काफिला है वो कुछ इस तरह से राम भक्तों के बीच, ये जो रामलला है, रामलला का ये जो बाल रूप है, ये बाल रूप कुछ इस तरीके से दर्शन हो गए। हाँ, दर्शन अभी हुए हैं। अभी हम लोग शाम के 4-5 बजे से लगातार यहाँ पे भक्तजन खड़े हैं शिला का दर्शन करने के लिए। हमारे सौभाग्य है हमारे कांटी का कि शिला हमारे पावन धरती से गुजरते हुए जा रही है। हमें कृतार्थ कर रहे हैं भगवान कि हमको दर्शन करने का मौका दे रहे हैं। महिलाओं को देखिए, सबसे ज्यादा अगर भीड़, अगर हुजूम कहीं है तो इन बच्चों को देखिए। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, चूंकि अयोध्या में रामलला का बाल रूप प्रतिष्ठित होने वाला है इसी शालिग्राम शिला से, लिहाजा ये जो महिलाएं हैं अपना प्यार, अपना दुलार ये शालिग्राम शिला पर अपना स्नेह लुटाने के लिए आई हैं। दर्शन हुआ? हुआ। छू नहीं पा रही हैं? ना, छू नहीं पा रहे। बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। क्या मन में है कि जरा छू लेते हैं? हाँ, जनमान में जरूर है कि हम छू लें, उनके लगे जाकर दर्शन कर लें। एक लाइन से लगाइए ना कि सब लोग छुएगा। तो यहाँ तो अगर लाइन लगा दी जाए तो पूरी रात यहीं खड़े रह जाएंगे रामलला। सही है। हाँ, ये तो बात सही है। कहाँ आई हो? मंदिर पे। हैं? मंदिर पे आई हो। हाँ। क्या क्या देख रही हो? तो देखिए ये जो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा इनकी भीड़ है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये गुहार कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये इस काफिले को आगे बढ़ने दे। शालिग्राम जो आकार लेने वाला है अयोध्या के बाल रूप रामलला का, उसे अपने गंतव्य की तरफ जाने दें। लेकिन ना तो जय श्री राम के नारे थम रहे हैं और ना ही लोगों का उत्साह यहाँ पे थम रहा है। जहाँ तक देखिएगा ये जो ट्रक है, इस ट्रक के चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं, राम भक्त ही हैं, और राम भक्तों के जुबां पे सुबह से लेकर के और देर रात तक सिर्फ जय श्री राम के नारे हैं। एक ही नारा है, जय श्री राम,
जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो ये जय श्री राम का नारा है। अब इंतजार करना होगा कि कब इन नारों के बीच से राम प्रभु यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो टीवी 9 भारतवर्ष भी इस काफिले के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर के बाद से चंपारण, गोपालगंज और उसके बाद से अयोध्या की नगरी उत्तर प्रदेश में ये काफिला प्रवेश करेगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, नेपाल, जनकपुर से इंडिया, मुजफ्फरपुर तक। बोलो। नेपाल के गंडकी नदी से निकालकर क्षमा पूजा करने के बाद से जो शालिग्राम पत्थर जो रामलला का बाल रूप में, साकार रूप में उपासना के लिए विश्व के सामने उपस्थित होने को तैयार है, उस शालिग्राम पत्थर को, उस भगवान विष्णु के प्रतिरूप को लेकर के जनकपुर के गंडकी नदी से, नेपाल के गंडकी नदी की से जनकपुर और जनकपुर से लेकर के और अब इंडिया में प्रवेश करने के बाद मुजफ्फरपुर के कांटी में ये पहला पड़ाव है। ये पहले दिन का पहला पड़ाव जो कि यहाँ शाम को 5 बजे पहुँचना था, लेकिन पहुँचा है रात के लगभग 2 बजे। ये पहला पड़ाव है आज का। जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम, सभी राम भक्तों की तरफ से। और यह बहुत सौभाग्य का पल है जो हम सभी इस पल के साक्षी बन रहे हैं। रामलला जी के प्रतिमा के लिए यह नेपाल से चलकर शिला शोभा यात्रा जो है अयोध्या तक जाएगी और जगह जगह पर भक्तजन काफ़ी भीड़ लगाकर सभी सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर भगवान राम के शिला का दर्शन करने के लिए काफ़ी उत्सुकता है। जो सुबह कार्यक्रम था, दिन का जो कार्यक्रम था वो इतनी रात का है, लेकिन कोई भीड़ में कहीं कमी आपको नहीं दिख रही होगी। रास्ते में हर जगह आप देख रहे हैं, चौक चौराहे पे लोग जो है झुंड में लगा के, माताएं बहनें बच्चे तक सभी लोग जगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। यह साक्षात उनकी कृपा है, हम लोग इसके साक्षी। यहाँ रात में रामलला आराम करेंगे। हाँ, यहाँ रात में मंदिर प्रांगण में छिन्नमस्तिका माता के दरबार में यहाँ प्रांगण में आराम करेंगे, फिर कल प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो ये जो पहला पड़ाव है, रात के लगभग कितना वक्त हो रहा होगा? 2 बजने वाला होगा। 2 बजने वाले हैं और 2 बजे ये आलम है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा भी जगा हुआ था, बच्चा भी जगा हुआ था। जगह हुआ है ये, जगह हुआ है। क्या देखने आए हो बेटा? बोल दीजिए, क्या देखने आए हैं? क्या देखने आए हैं? कह दीजिए। भगवान जी का शिला देखने आए हैं, कह दीजिए। तो इनको जगाए रखे थे कि जब आएगा शिला रात के 2 बजे भी दर्शन कराएंगे। हाँ, सही बात है। तो रात भर होगा यहाँ रहेगा तो दर्शन होना ही है। तो देखिए कहीं से भी भीड़ में कोई कमी नहीं है। भीड़, माताएं, बहनें, और ये पहले दिन का ये पहला पड़ाव है। ये जो मुजफ्फरपुर के कांटी का ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर के पास पहले दिन का पहला पड़ाव, और इस पहले पड़ाव में रात के 2 बजे भी टीवी 9 भारतवर्ष साथ में मौजूद है। नेपाल की उस जगह से जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी, वहां से लेकर के और पहले पड़ाव के रात्रि के इस पहर तक यहां पर मौजूद, और यहां पर क्या स्थिति है वो दिखलाने के लिए ये जो शालिग्राम पत्थर है उसके दर्शन करिए। दर्शन के लिए, पूजन के लिए यहाँ पर, और इनकी पूरी विधि विधान से पूजा हो रही है। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाया। जनकात्मजा यानी कि जनक की जो पुत्री हैं। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, नमस्तु जनकात्मजाया, नमस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमस्तु चंद्राकर्म रुद्गणेभ्यः, गोष्पदीकृत वारिशम मष्कीकृत राक्षसम, रामायण महामलारत्नम वंदे अनिलात्मजम। ये जो जय श्री राम का नारा है, और जिस तरीके से राम की पूजा, जिस तरह से 2 शिलाएं हैं,
और सीता मैया की पूजा, यानी कि जनकपुर से ये जो 2 शिलाखंड चले हैं प्रभु श्री राम और माता सीता के का रूप ये साकार लेने वाले हैं और रात्रि के 2 बजने वाले हैं और 2 बजे ये जो भक्तों का काफिला है, भले ही रामलला का ये काफिला यहाँ पर ठहराव पे है, लेकिन भक्तों का ये काफिला ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। ये तमाम राम भक्त जो हैं इस वक्त भी ये इनकी कोशिश कि एक बार शालिग्राम शिला को भगवान राम मानकर इनके आशीर्वाद ले लिया जाए, लेकिन वाकई ये ऐतिहासिक क्षण है, ये पौराणिक क्षण है। ये जो शालिग्राम पत्थर है ये कहा जा रहा है कि 6 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन आज जो इसके साक्षी बने हैं ये वर्षों वर्ष तक, युगों युगों तक ये इसके साक्षी रहेंगे। ऐतिहासिक ये क्षण है और इस क्षण के साक्षी नेपाल से लेकर के और भारत के लोग बने हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, मुजफ्फरपुर कांटी के छिन्नमस्तिका मंदिर तर आज पहले पड़ाव पर। बढ़िया फोटो आएगा विवेक जी। तो ये शालिग्राम शिला अपने पहले पड़ाव पर है और इस पड़ाव पर देखिए महिलाएं इन्हें रामलला ही मान रही हैं। ये रामलला हैं। किस तरह से, जिस तरह से मंदिरों में पूजा अर्चना होती है उसी तरह से ये महिलाएं अगरबत्ती लेकर के धूप, दीप, प्रसाद, जल, पूरा पूजन सामग्री लेकर के यहाँ पहुँच गई हैं और इस ट्रक पर जो रामलला के प्रतिरूप के रूप में जो राम, और देखिए यहाँ पर ये प्रसाद भी चढ़ा रही हैं। जिस तरह से मंदिर में रामलला की पूजा की जाती है पूरे उसे विधि विधान से महिलाएं यहाँ पर अगरबत्ती, दूध से अपने मानो अपने पुत्र को जिस तरह से स्नान कराया जाता है, ये बाल रूप, ये पत्थर, ये शालिग्राम शिला, ये भगवान विष्णु का जो अवतार है। नहीं, गाड़ी पर नहीं लगाइए। ये बताइए, ये जो पत्थर है ये बाल रूप में साकार होगा, तो इसकी पूजा अर्चना, ये पत्थर की पूजा अर्चना कर रही हैं या भगवान श्री राम की पूजा? भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं। आप लोगों ने ये मान लिया है कि ये पत्थर भगवान राम? हाँ, भगवान के दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन हो गया। ठीक है, भगवान के दर्शन करने आए हैं, भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान का दर्शन, अब अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, काहे नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाइए करेंगे। अयोध्या में भगवान, भी हम भगवान के दर्शन करिए लिए। अयोध्या में जाकर के ये पत्थर भगवान का रूप ले, उसके पहले आपने इनको भगवान बना दिया। भगवान तो इतना उत्सव हो उन्हीं के लिए ना, तो भगवान तो बन ही गए हैं, तब ना वहाँ जाएंगे तो उनका स्वरूप मिलेगा देखने के लिए। शालिग्राम शिला की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तब होगी, लेकिन महिलाओं के वात्सल्य ने, महिलाओं के प्रेम ने अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इन्हें भगवान मान लिया है, ये भगवान राम हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना अयोध्या पहुंचने के पहले ही शुरू भी हो चुकी है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी 9।